किसान भाइयों, लखनऊ के पास बक्सी तालाब एरिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं। उसमें से एक गांव है वीरमपुर, जहां पर धनिया की बहुत ही अच्छे से खेती करते हैं किसान। और अगेती धनिया उगाकर मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट से उनकी धनिया जाती भी है और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये बहुत ही सही समय है इस वीडियो के लिए धनिया की खेती का। तो अगर आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो पूरा जो विधि है, हमारे साथ प्रगतिशील किसान है मौर्य जी, जो धनिया की प्लॉट आप पीछे देख रहे हैं। अभी तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन अभी जस्ट 2 दिन पहले ही धनिया की बुआई हुई है। तो सर, हमें थोड़ा सा समझा दीजिए इसका मैनेजमेंट, बुआई कैसे करते हैं, खेत कैसे तैयार करें और बीजों का चयन कैसे करें, और जो क्या क्या सावधानियां रखनी होती है धनिया की खेती में। सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा सभी किसान भाइयों को। देखिए, हम लोग जो खेती करते हैं ये अगेती खेती धनिया कहलाती है। हम लोग फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में कर देते हैं। सबसे तो सावधानी के कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले चुनाव करना चाहिए मिट्टी। देखिए, हम लोगों की बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी में बारिश में अगस्त में सबसे पहले हम लोग यहाँ बो लेते हैं। अब मिट्टी अगर कहीं दोमट है तो वहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगा, हैवी बारिश हो जाएगी दोमट में, तो बहुत सारा गीला हो जाएगा और नमी बहुत देर तक रुकेगी। बलुई मिट्टी में हमारे फ़ायदा ये है कि बारिश हुई और 1 घंटे बाद आराम से सूख जाता है। बारिश वाली खेती में सबसे अगेती खेती बलुई मिट्टी सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट वीक जो है अगस्त की बुआई की। बुआई करने का तरीका ये है कि हम लोग बलुई मिट्टी में सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा पर बीघे कच्चे, यानी एकड़ में 5 ट्राली गोबर, सड़ी गोबर खाद डालते हैं और रीजेंट डालते हैं। करने के बाद माइक्रो राजा, माइक्रो न्यूटन, एनपीके, ये खादें हम लोग डाल देते हैं। डालने के बाद क्या है, एकड़ में 25 से 30 किलो धनिया, जो कश्मीरी गोल्ड के नाम से सोनालिका सीड्स की आती है, देसी धनिया, वो हम लोग बोते हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं और जो मार्केट में देखिए, आती है। आती है कश्मीरी गोल्ड, आती है सिमको वैरायटी, आती है ना। और सिमको बोई जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग धनिया देसी ही बो रहे हैं। वैसे कलमी आती है, कलमी भी ये भी आती है, लेकिन सिमको, जिसको RR32 बोलते हैं, और ये कश्मीरी गोल्ड देसी, तो ज़्यादातर धनिया कश्मीरी गोल्ड बोई जाती है। इसलिए क्योंकि ये धनिया देसी होती, सुगंधित और गुच्छेदार में होती है। अगर हम लोग रिचर्ड धनिया बो देंगे, हाइब्रिड धनिया टाइप बो देंगे, तो वो बड़ी होती है, जो कि मार्केट में पसंद नहीं की जाती है। तो हम लोग देसी धनिया का चुनाव करते हैं, सोनालिका सीड्स की कश्मीरी धनिया। इसको आप कह सकते हैं कश्मीरी गोल्ड कह सकते हैं, देसी धनिया कह सकते हैं, छोटा बीज होता है। तो हम लोग एकड़ में करीबन 25 से 30 किलो डालते हैं। वैसे पड़ना चाहिए 15 से 20 किलो, लेकिन हम लोग बारिश में 1.5 गुना डालते हैं, जिससे कि अगर बारिश में आधी धनिया मर भी जाए तब भी हमारी धनिया बच जाती है। तरीका ये है कि हम लोग जब गोबर वोबर डाल के बढ़िया जुताई करके, एनपीके, माइक्रो राजा, माइक्रो न्यूटन और अपना रीजेंट डाल के रेडी कर लेते हैं खेत। तो धनिया को पहले लाते हैं, थोड़ा सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको रगड़ के जब रगड़ देते हैं तो धनिया 2 हो जाती है। और होने के बाद फिर ऐसी क्यारी बना देंगे। क्यारी बनने के बाद एक छिड़काव कर देंगे धनिया का, फिर दोबारा छिड़काव कर देंगे। और हम लोग क्या करते हैं, खुरपी से नहीं करते, हम लोग पंजी बनवा रखे हैं, तो पंजी से गभेल देते हैं। जब पंजी से गभेल देते हैं दोनों तरफ से, तो मिट्टी वो अच्छी तरीके से मिल जाती है। फिर दूसरा काम करता है हम लोग कि धनिया जब बोते हैं तो उसमें घास निकलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, टाटा पनीडाइनी पेंडामिथलिन का स्प्रे कर देते हैं ठीक से, 100 ml प्रति टंकी जो है, यानी एकड़ में करीबन 8 से 10 टंकी स्प्रे कर देते हैं। जब स्प्रे कर देते हैं और स्प्रे करने के बाद उसी दिन पानी लगा देते हैं, तो घास नहीं निकलती है और धनिया हमारी साफ तरीके से जर्मिनेशन होके आती है। सिंचाई का क्या प्रबंधन है और खाद मतलब उर्वरकों का क्या इस्तेमाल होता है धनिया में। देखिए, सिंचाई तो बारिश में बहुत ही हमें कम करनी पड़ती है, ना के बराबर करनी पड़ती है। जब जर्मिनेशन होके आ जाती है तो हम लोग एनपीके और थोड़ा माइक्रो राजा डालते हैं और 19-19 का हम लोग स्प्रे करते हैं। 19-19 है, साफ है, सेकंड पेस्ट है, तो ये स्प्रे करते हैं, जिससे ग्रोथ बढ़िया आती है, साफ़ सुथरी धनिया हमारी निकलती है। और ये धनिया हमारी जैसे ही करीबन 30 से 35 दिन में, 40 दिन में कटने वाली आ जाती है। मार्केट में हमारी सबसे पहले जाती है 300 रुपये किलो से धनिया स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट में जाते जाते 50-60 रुपये किलो तक बेचते हैं, आखिरी में ख़त्म कर देते हैं खेत। जी। इसकी खेती के बारे में कुछ और जानकारी या कुछ विशेष बातें जिसके लिए किसान ध्यान रखे, जो इस समय धनिया बोने जा रहा है, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, विशेष बात ये है कि सबसे पहले बलुई मिट्टी ही होनी चाहिए। अगर दोमट है तो वो ना बोए। ऊंचे पे खेत होना चाहिए, जहाँ पानी भरता वहाँ बिल्कुल ना बोए, क्योंकि अगर पानी भरेगा धनिया सारी सड़ जाएगी। ये 2 खास बातें हैं, खास करके जल बलुई मिट्टी भराव में। वाली जमीन में नहीं होना चाहिए, हाँ, बलुई मिट्टी में जो है धनिया की खेती हो सकती है बिल्कुल बड़े आराम अगेती में से। बहुत अच्छी। और 1 बीघे या 1 एकड़ से कितना मुनाफा हो सकता है और कितनी लागत आती है। देखिए, लागत हमारी आती है 15 से 20 हज़ार रुपये। 15 से 20 हज़ार रुपये लागत आती है। और मुनाफे की बात की जाए
जब रेट हम लोग धनिया काटते हैं तो धनिया हमारी कटती है 300 रुपये केजी से, स्टार्टिंग से 300 रुपये से। तो हमें 1 एकड़ से करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए बचत आती है 60 दिन के अंदर। और लेबर का कितना इस्तेमाल होता है? लेबर हमारे यहाँ एकड़ में 4 से 5 लगते हैं बुआई वुआई करने के बाद, फिर लेबर ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, सिर्फ बुआई के टाइम ही लगती है, उसके बाद सिर्फ लास्ट में काटने पे, क्योंकि एक आदमी स्प्रे कर लेता है, 1 ही 2 स्प्रे होने हैं इसमें, बस कटाई के समय हमें 4 लेबर ज़रूरत होती है, कटाई हुई काम खत्म। तो किसान भाइयों, आप भी इस तरीके से धनिया की खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और इसी तरीके से हम लोग और भी आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।